नमस्कार। आज हम गीता के एक ऐसे सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों साल पुराना तो है, पर यकीन मानिए आज की हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा सकता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी में सब कुछ, करियर, रिश्ते, सेहत, यहाँ तक कि सफलता, सब कुछ एक लहर की तरह है ना? जो आती है और चली जाती है। तो फिर इसमें स्थायी क्या है? असल में रियल क्या है जिसे हम पकड़ कर रख सकें? इस गहरे सवाल का जवाब हमें मिलता है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, और यही वो कुंजी है जो जिंदगी के सारे बंद तालों को खोल सकती है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक नजरिया है, दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका। इसका सार जानते हैं क्या है? मतलब सीधी सी बात यह है कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, सत्य और असत। असत यानी वो सब कुछ जो बदलता है, जो टेम्पररी है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सफलता, असफलता, सुख दुख, सब कुछ। और सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता, हमारी चेतना, हमारा असली स्वरूप, जिसे हम आत्मा कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है ना, वो इन दोनों के फर्क को साफ साफ देख पाते हैं। और पता है हमारी सारी परेशानियों की जड़ क्या है? वो बस इसी फर्क को न समझ पाना है। हम असत को, यानी जो टेम्पररी है, उसे ही सत मानकर बैठ जाते हैं, और बस यहीं से सारा संघर्ष शुरू हो जाता है। हम उन नतीजों और हालातों से क्यों डरते रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये सब असत्य है, अस्थायी है। चलिए इसे आज के दौर की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक बहुत ही होनहार प्रोफेशनल है। उसके लिए उसका एक प्रोजेक्ट सिर्फ काम नहीं बल्कि उसकी पहचान बन गया है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी इज्जत, सारा भविष्य उसी एक नतीजे पर आकर टिक गया है। तो अब क्या होता है? असफलता का डर एक परछाई की तरह उसके साथ रहने लगता है। दिमाग हर पल भविष्य में जीता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगते हैं। और नतीजा, जिस काम को उसने इतने जुनून से, इतनी खुशी से शुरू किया था, अब वही एक बोझ बन जाता है। काम करने की वो खुशी गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है एक गहरी, थका देने वाली चिंता। क्यों? क्योंकि उसने असत्य यानी परिणाम को ही अपनी असली सच्चाई मान लिया था। तो फिर ऐसी हालत में गीता का वो सूत्र कैसे काम करता है? वो इस पूरी तस्वीर को कैसे बदल सकता है? देखिए, यहां दो रास्ते हैं। डर का रास्ता कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट हूं, अगर प्रोजेक्ट सफल तो मैं सफल, प्रोजेक्ट फेल तो मैं भी फेल। यहां पूरी पहचान एक टेम्पररी रिजल्ट से जुड़ी है। जबकि ज्ञान का रास्ता यानी गीता का रास्ता कहता है, मैं वो चेतना हूं जो ये काम कर रही है। मेरा काम है अपना 100% देना, पूरी ईमानदारी से देना। परिणाम तो प्रकृति के नियम से आएगा, वो असत है, वो बदल सकता है। मेरा असली स्वरूप, मेरा सत्य, वो तो मेरा कर्म करने में है। और जैसे ही नजरिए का ये बदलाव आता है ना, जिंदगी में एक ठहराव, एक गहरी शांति उतरने लगती है। जब ये समझ आ जाता है कि हमारी असली कीमत किसी बाहरी परिणाम से तय हो ही नहीं सकती, तो दिमाग से दबाव का एक पूरा पहाड़ हट जाता है। भविष्य की चिंता खत्म होने लगती है क्योंकि हमें पता है कि वो अस्थायी है। जिंदगी अचानक हल्की और सरल महसूस होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, हम पूरी तरह से प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं, अपने काम का आनंद लेना सीख जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस शांति का मतलब कर्म छोड़कर बैठ जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि यह शांति ही सही और शक्तिशाली कर्म का आधार बनती है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध छोड़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि सही समझ के साथ युद्ध करने के लिए कहते हैं। गीता हमें अपनी जिम्मेदारी लेना सिखाती है। हमारे पास जो भी साधन है, थोड़ा समय, कोई हुनर या बस एक फोन, उनका इस्तेमाल करके कर्म करना ही हमारा धर्म है। और आत्मनिर्भरता का असली मतलब बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अपने सत स्वरूप पर, अपनी चेतना पर निर्भर होना है। और जो भी इस मार्ग को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक सरल रास्ता सुझाया गया है। अगर किसी को लगे कि ये उनके लिए है, तभी उस पर आगे बढ़ें। तो बस ये याद रखिए, जीवन की असली यात्रा मंजिल को काबू करने की नहीं है, बल्कि अपने कर्म को, अपने आज को संवारने की कला सीखने की है।